वशिष्ठ ज्योतिष है। आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना और परमात्मा की पूजा पाठ करना बहुत ही फलदायी सिद्ध होती है। माना कि वशिष्ठ ज्योतिष में हर इंसान को पूजा पाठ अलाउड नहीं होती। हम आपको मनाही भी करते हैं कई बार कि हम आपके इष्ट देव नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करोगे आप उतनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें झेलोगे। अब मैं दो बातें बोल रही हूँ आपको। एक मैं बोल रही हूँ कि सुबह बहुत जल्दी उठकर आप पूजा पाठ कीजिए, और एक मैं बोल रही हूँ आपको कि वशिष्ठ ज्योतिष में ये बताया जाता है कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, इसको वशिष्ठ ज्योतिष के आधार पे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति का जो स्थान है हमारे शरीर पे वो है हमारे ज्ञान चक्षु। यह ऐसी जगह है जहाँ से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। अक्सर आपने औरतों को देखा होगा, जो शादीशुदा औरतें हैं वो अपने माथे पे लाल बिंदी लगाती हैं, और जो अध्यात्म का काम करते हैं, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, वो अक्सर यहाँ पे पीले रंग का टीका तिलक लगा के रखते हैं। अब इसके अंदर भी एक बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं। जिन लोगों को मेहनत करनी होती है, जो लोग मेहनत से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो अक्सर अपने ज्ञान चक्षु पे लाल रंग का तिलक लगाते हैं। और जिन लोगों को ज्ञान ग्रहण करना होता है, रिसर्च करनी होती है, कुछ ऐसे चीज़ों में लीन होना होता है जहाँ पे उनका कहीं पे भी ध्यान भटके ना, वहाँ आपको पीले रंग का तिलक लगाना चाहिए, जो कि हल्दी का लगा सकते हो आप, चंदन का आप लगा सकते हो। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ये हमारे संस्कार कहते हैं। अक्सर आपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, अक्सर आपने अपनी माँ को देखा होगा, अपनी दादी को देखा होगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको ये बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के परमात्मा की उपासना करो। आप उससे परमात्मा की सामने जो आपकी अर्जी होती है, जो आप उनसे प्रार्थना करते हो, वो सीधा सीधा सुनते हैं। साइंटिफिक अगर देखा जाए, सुबह जब आप बहुत जल्दी उठते हैं तो चिड़िया की चहकने की आवाज़ आपको मिलती है, और ऐसे शांत वातावरण में आप किसी भी चीज़ का ज्ञान लेते हो या अध्ययन करते हो या आप किसी की प्रार्थना कर रहे हो, तो सीधा सीधा, क्योंकि परमात्मा हमारे मन के अंदर ही विराजमान है, हम उनसे अपने मन से ही कनेक्ट होते हैं। और मन जब तक हमारा एकाग्र नहीं है, जब तक बृहस्पति वाले हमारे अंदर गुण नहीं हैं, तब तक हम उनके साथ अटैच नहीं हो सकते। और ये हमारे शुरू से घर के बड़े बुजुर्ग कहते हुए आए हैं। वशिष्ठ ज्योतिष आपको यही कहना चाहती है, गुरुदेव आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप अपने संस्कारों को अच्छा करो, क्योंकि यदि आपने अपने संस्कार को, यदि आपने अपनी जीवन शैली को अच्छा कर लिया, आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज़ का तिलक लगा रहे हो, आपको किस चीज़ की तिलक लगाने की आवश्यकता है, यह आपने जान लिया, तो आप अपने जीवन के ढंग को बड़ा आसान कर सकते हो। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, एकाग्र नहीं हो पा रहे हो, तो मात्र एक तिलक लगाने से आपको उस सारी परेशानी को ही निजात मिल सकती है। क्योंकि वशिष्ठ ज्योतिष आपको ये कहती है कि कुछ जीवन की छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखो, अपने खान पान की, अपने शरीर की, अपने उठने की, सोने की, जागने की, तो आप इससे अपने जीवन को बदल सकते हो। अब आप ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कि मैं सोता हूँ ये सोच के कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन मेरी तो आँख ही नहीं खुल पाती। यह जानने के लिए आपको वशिष्ठ ज्योतिष में जाना होगा कि कहीं आपका बृहस्पति खराब तो नहीं है। और यदि खराब बृहस्पति में आप कुछ चीज़ें खराब कर रहे हो, जैसे कि आप गलत तिलक लगा रहे हो, तो केवल वो तिलक आपकी बुद्धि को खराब कर देगा। आप जो चीज़ ग्रहण कर रहे हो वो भी आपकी खराब चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी, उसका कोई लाभ नहीं उठा पाओगे आप हमारी वेबसाइट astroscience.com पर जाइए, अपनी जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और जन्म का समय डालकर आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में क्या क्या खबरदारियाँ लिखी हुई हैं। किस चीज़ का आपको सेवन करना चाहिए, किस चीज़ का आपको तिलक लगाना चाहिए, कौन सी माला आपको गले में धारण नहीं करनी चाहिए, किस कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बड़े साफ तौर पे लिखी हुई मिल जाएंगी। क्योंकि वशिष्ठ ज्योतिष आपको बता सकता है, माना आप ही को है। ये वशिष्ठ ज्योतिष है।